तो दोस्त, एलपी और टेक्नीशियन की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या है खास। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के लिए हमने कुछ खास लेकर के आया है। क्या है खास दोस्त, बिल्कुल बताएंगे आप लोगों के लिए, स्पेशल सिर्फ आप लोगों के लिए जो लोग कंटिन्यू बने हुए हैं मेरे चैनल के माध्यम से और कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं दोस्त, उनके लिए बिल्कुल खास होने वाली है। क्या है खास आपको हम बताते हैं दोस्त। जैसा कि आपको पता है कि हम आप लोगों के लिए टेस्ट प्रोवाइड कराते हैं फ्री मटेरियल में, बिल्कुल फ्री में, निःशुल्क में, 1 रुपया चार्ज नहीं लेते हैं। तो दोस्त उसके लिए अब आपको लिंक ढूंढने की जरूरत नहीं है। क्या है दोस्त कि आपका एप्लीकेशन आ चुका है, तो उस एप्लीकेशन पे क्या कीजिएगा कि आप जा करके टेस्ट दीजिएगा। ठीक है, उस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से। दिखा देते हैं आपको किस तरह का ऐप है दोस्त। ये है अपना ऐप। तो इस पे अब आपको क्या होगा कि बिल्कुल फ्री में, निःशुल्क में टेस्ट होगा, जैसा कि आपको हम करवाते आ रहे हैं। 1 रुपया भी चार्ज नहीं लेने वाले हैं। ठीक है, फ्री में ही होगा टेस्ट। तो क्या कीजिएगा कि जाइएगा प्ले स्टोर पे और सर्च कीजिएगा ERCB सर्च करके, ये एप्लीकेशन आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आ रहा है सर्च में, तो दोस्त इस ऐप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लगा दिया है। आप वहां से जाकर के क्या कीजिएगा कि इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा एप्लीकेशन को। इसी पे टेस्ट होगा अब। ठीक है, एलपी और टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाले ध्यान रखिएगा, इसी पे टेस्ट होगा। तो जितना जल्दी हो सके क्या कीजिए कि इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। कब तक डाउनलोड करना है आपको हम बताते हैं, कब क्या कैसे मतलब करना है। तो देख लीजिए, आपको हम बताते हैं कि जो लोग 5 सितंबर तक, आज से 5 सितंबर तक इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे, बिल्कुल फ्री में टेस्ट देते रहेंगे। कब तक टेस्ट देंगे दोस्त, जब तक आपका एग्जाम एएलपी और टेक्नीशियन ग्रेड 3 का न हो जाए, बिल्कुल फ्री में ही आप टेस्ट देते रहिएगा। 5 सितंबर तक अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं तो, नहीं तो 5 सितंबर के बाद जो लोग डाउनलोड करेंगे, हो सकता है मे बी कि पे लग जाएगा। तो दोस्त हम तो नहीं चाहते हैं कि आपको पे लगे, इसलिए हम आपको अभी अनाउंस कर देते हैं कि दोस्त इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, बिल्कुल फ्री में ही टेस्ट देते रहिएगा जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए, तब तक बिल्कुल जैसे कि अभी आपको मटेरियल प्रोवाइड करा रहे थे, अब सेम सब कुछ वैसा ही चलता रहेगा। बस सिर्फ हो ये रहा है कि टेस्ट आपको जो है इस एप्लीकेशन से लिया जाएगा। तो 5 सितंबर तक जो लोग इसे डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन कर लेंगे दोस्त, बिल्कुल फ्री में टेस्ट देते रहेंगे। ठीक है, 5 सितंबर के बाद हम कुछ नहीं कर सकते हैं दोस्त। ठीक है, तो ध्यान रखिए, इसका आपका क्या है कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, प्ले स्टोर से डाउनलोड हो जाएगा या प्ले स्टोर पे जाकर के इसको सर्च कर लीजिएगा। फिर भी अगर समस्या होगी तो दोस्त वो नंबर आपको डिस्प्ले हो रहा है, उस पे मुझे क्या कीजिएगा कि व्हाट्सएप कर दीजिएगा या मैसेज कीजिएगा। हम आपको 5 सितंबर तक आपको हम क्या करेंगे कि लिंक एप्लीकेशन का भेज देंगे प्ले स्टोर से, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इस एप्लीकेशन में क्या होगा खास ये जान लीजिए। तो अभी तक तो आप टेस्ट दे रहे थे, सीधा 20 का 20 क्वेश्चन मार रहे थे। गलत जो हो रहा था उसका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं हो रहा था। 20 में 16 मार दिए, सही 4 गलत हुआ, उसका तो नंबर नहीं करता था। लेकिन इसमें दोस्त जो आप टेस्ट दीजिएगा तो बिल्कुल एग्जाम की तरह फीलिंग होगा आपको कि हाँ आपने एग्जाम दे रहा है। ठीक है, दे रहे हो आप एग्जाम, इस तरह का फीलिंग होगा आपको। तो उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगा, जैसे रेलवे में नेगेटिव मार्किंग होता है कि 4 क्वेश्चन बना रहे हैं, अगर उसमें आप 4 गलत कर दिए तो एक नेगेटिव मार्किंग 1/3 होता है ना, तो वो कट जाएगा। ठीक इसी तरह की इसमें फैसिलिटी आपको दी जाएगी ताकि आप हर एक कदम फुक फुक करके रखो और गलत ना करो। ठीक है, तो दोस्त बिल्कुल एग्जाम की तरह फीलिंग होगा। आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा, इसी पे टेस्ट होगा। अब लिंक आपको नहीं दिया जाएगा। चलिए उसके बाद आपको हम बता देते हैं कि आज, जैसा कि पता है कि आज आपका स्कोर कार्ड आने वाला था और टेस्ट पेपर आने वाला था, तो स्कोर कार्ड भी लेकर के आए हैं, टेस्ट पेपर भी लेकर के आए हैं। तो चलिए एप्लीकेशन के बारे में तो जान ही गए हैं, इंस्टॉल कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं, आपका टेस्ट पेपर दिखा देते हैं, फिर स्कोर कार्ड दिखाते हैं। फिर जैसे एप्लीकेशन आप डाउनलोड कीजिएगा, एप्लीकेशन जो है चालू हो जाएगा। आप लोगों का टेस्ट इस पे बता देंगे, अनाउंस हम आपको कर देंगे कि कब से इस पे टेस्ट होगा। तत्काल में आप इसको इंस्टॉल करके रखिएगा। ठीक है, चलिए पहले देख लेते हैं टेस्ट पेपर। देखिएगा, ये टेस्ट पेपर का पहला क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा जा रहा है दोस्त कि किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है, कितना से कम नहीं हो सकती है ये जानना है। देखिए ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन दे दिए हैं, आपको हम बता देते हैं कि ऑप्शन करेक्ट क्या होगा और क्यों करेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा, ये पहला नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम से किसी भी वस्तु का
आवेश की मात्रा जो है न्यूनतम इससे कम नहीं हो सकता है। क्यों नहीं होगा कम? जान लीजिए कि किसी भी वस्तु, छोटा से छोटा भी पार्टिकल होता है ना दोस्त, उस पे आवेश होता ही है, चार्ज होता ही है, और उस चार्ज का आवेश का वैल्यू जो मात्रा जो होता है ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, नेगेटिव में होता है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा, इससे कम नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। यह है टेस्ट का सेकेंड क्वेश्चन। दोस्त इस सेकेंड क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि स्थिर वैद्युत क्षेत्र होता है, किस तरह का होता है ये बताना है। तो स्थिर वैद्युत क्षेत्र जो होता है ना दोस्त, ये संरक्षित होता है, कंजर्व होता है। और क्यों होता है ये जान लीजिए। आपको हम बताते हैं कि स्थिर वैद्युत क्षेत्र जो संरक्षित होता है उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड के नाम से भी जानते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड के नाम से जानते हैं। अब ये उत्पन्न जो होता है ना, ये अंतरिक्ष में स्थिर आवेशों के कारण उत्पन्न होता है। उसमें क्या होता है ना कि धन आवेश और ऋण आवेश होता है, दोनों के अनबैलेंस्ड होने के, असंतुलन होने पे क्या होता है ना कि स्थिर विद्युत क्षेत्र जो है उत्पन्न हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, संरक्षित होता है, कंजर्व होता है, इसको भूलिएगा नहीं। इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन आपको हम टेस्ट में प्रोवाइड करा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है ये कि डिवाई मात्रक है, किसका मात्रक है ये कहा जा रहा है। ध्यान रखिएगा, डिवाई जो मात्रक होता है ना दोस्त, वो होता है ये थर्ड नंबर, किसका? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का आपका मात्रक जो होता है वो डिवाई होता है। और डिवाई जो होता है दोस्त, ये डिवाई एक वैज्ञानिक के नाम पे रखा गया था। कौन से वैज्ञानिक थे? पीटर जे डब्ल्यू डिवाई के नाम पे रखा गया था। कभी कभी आपको जान लीजिए कि पूछ देता है कि एक डिवाई का मान कितना होता है। तो ध्यान रखिएगा, एक डिवाई का मान जो होता है दोस्त, वो 3.3 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर होता है, एक डिवाई बराबर। तो ये पूछा जा सकता है कि एक डिवाई का वैल्यू होता कितना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि जब कोई वस्तु ऋण आवेशित हो जाती है तो इसका द्रव्यमान क्या हो जाता है। देखिए, कोई भी वस्तु पर अगर ऋण आवेश होगा ना तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। अब बढ़ता क्यों है ये जान लीजिए। ऐसे तो ये सेकंड नंबर जान लीजिए कि आंसर है, लेकिन बढ़ता क्यों है ये जान लीजिए। ऋण आवेश करने का मतलब क्या कि इलेक्ट्रॉन को और अपने पास में लाना। जब कोई क्या होता है, एलिमेंट्स किसी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो जो ग्रहण करने वाला होता है, जो लेने वाला होता है, वो ऋण आवेशित हो जाता है। पता है ना ये चीजें। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को लेगा तो आवेश उसका बढ़ेगा, ऋण आवेश बढ़ जाएगा। अब बढ़ने पर क्या होता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है ना दोस्त, वो फिक्स होता है। ठीक है, तो जैसे ही निश्चित होता है, जैसे ही आवेश को ऋण आवेशित में ग्रहण बढ़ाएगा, वैसे ही उसका द्रव्यमान क्या होता है कि बढ़ जाता है। ध्यान रखिएगा, क्या होता है? बढ़ जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है दोस्त, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है ये चीजें कि विद्युतीय क्षेत्र का बीमीय सूत्र क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र का यानी जो है डायमेंशन फार्मूला कह रहा है, तो डायमेंशन फार्मूला जान लीजिए विद्युत क्षेत्र का क्या होता है। ये फर्स्ट नंबर क्या, ml T-3 और A-1, ये इसका डायमेंशन सूत्र होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा दोस्त, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। यह है अपना अगला क्वेश्चन। क्या कहा जा रहा है दोस्त कि यदि दो आवेशों के बीच की दूरी क्या हो जाए दोस्त, बढ़ा दिया जाए। दो आवेशों के बीच की दूरी क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो विद्युत स्थितीय ऊर्जा का मान क्या होगा। विद्युत स्थितीय ऊर्जा का मान क्या होगा, तो आप जान लीजिए कि अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ा देंगे तो उसके विद्युतीय ऊर्जा का मान जो होगा वो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन होगा। अब कैसे बढ़ सकता है, कैसे घट सकता है, ये भी जान लीजिए आप। दो आवेश ले लीजिए कि दो आवेश है, ठीक है, जिसको Q1 और Q2 ले लेते हैं। मान लीजिए कि दो आवेश है, तो ये डिपेंड करता है आवेश के नेचर पे कि स्थितिज ऊर्जा, विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा कि घटेगा। अब समझ लीजिए, मान लीजिए कि जैसे कि हम कैसे बढ़ेगा कैसे घटेगा ये बता देते हैं। अगर दो आवेश है समान नेचर के है, दो आवेश समान नेचर के है, तो उसको क्या हो जाएगा कि दूर अगर ले जाएगा तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कम हो जाएगा। क्या होगा, कम हो जाएगा। अगर वही विपरीत आवेश का होगा, विपरीत आवेश का, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव अगर होगा और उसको अगर दूर ले जाया जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। ध्यान रखिएगा, समान आवेश रहेगा, दूर ले जाएंगे स्थितिज ऊर्जा कम हो जाएगी। विपरीत आवेश का रहेगा और दूर ले जाएंगे तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। ध्यान रखिएगा, इस चीज को पूछा जाता है ये, तो इस पॉइंट को नोट करके रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है दोस्त, ये कहा जा रहा है कि किसी आवेशित गोलीय खोखले चालक के अंदर कहता है, भीतर कहता है
विद्युत तीव्रता होती है, क्या होती है। ध्यान रखिए, कोई खोखला गोला है और गोले के भीतर का आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कह रहा है कि क्या होगा, तो उसका वैल्यू 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। ये सेकेंड नंबर। अब 0 क्यों होता है ये जान लीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि कोई खोखला गोला ही है, जैसे कि फुटबॉल आकार का होता है, अंदर से खोखला होता है ना, तो आवेश जो होता है खोखला के ठीक ऊपरी सतह पर ही होता है, अंदर में नहीं होता है। सतह पर गोला के, खोखला गोला जो होता है उसके बाहरी सतह पर ही क्या होता है कि आवेश होता है, उसके अंदर में आवेश नहीं होता है। यही वजह है कि उसका जो है क्या होता है कि सतह पर जो इंटेंसिटी विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो होती है वो 0 होती है। ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट सारे क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि स्थिर वैद्युत, देखिए स्थिर वैद्युत आवेश के बीच, कहता है आवेश के बीच लगता बल जो है किस नियम का मतलब कि पालन करता है, कौन सा नियम जो है इसमें दिया जाता है इसमें। ठीक है, तो देखिए दो आवेश है और उसके बीच अगर कोई बल लग रहा है तो कौन सा नियम होगा, ये किसने ये नियम दिया था। तो जान लीजिए ये जो नियम दिया था ये कूलम्ब साहब दिए थे। किसने दिए थे? कूलम्ब साहब। ये थर्ड नंबर। कूलम्ब साहब क्या दिए थे आवेशों के बीच के बारे में, उनके बारे में ये बता देते हैं। कूलम्ब साहब का नियम ये था कि अगर कोई दो वस्तु है और उसका दो आवेश है, मान लीजिए दो वस्तु के आवेश है Q1 और Q2 आवेश ले लेते हैं, तो क्या होगा कि आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा उस पे लगने वाले बल। दो आवेशों के बीच अगर बल लगेगा तो आवेश के गुणनफल के समानुपाती होगा, और उन आवेशों के बीच की दूरी तो कुछ ना कुछ होगा, तो उसके व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये कूलम्ब साहब का नियम था। मतलब कि F बराबर जो होगा वो Q1 इंटू Q2 बाई RA स्क्वायर होगा। इसको ध्यान रखिएगा, ये कूलम्ब साहब का ही क्या है कि दिया हुआ स्टेटमेंट है, तो इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि दो आवेशों के बीच की दूरी दो गुना कर दिया जाए। दो आवेश है उसके बीच की दूरी को क्या कर दिया जाए? दो गुना कर दिया जाए, तो उसके बीच बल कौन सा लगेगा। देखिए आपको देख लीजिए यहाँ Q1 और Q2 दे दिया है, ठीक है, और उसके बीच की दूरी R है। बीच की दूरी को दो गुना कर दिया जाता है, तो F बराबर क्या होता है कि Q1 इंटू Q2 बाई RA स्क्वायर, यही ना होता है। RA स्क्वायर है मतलब कि R को 2R कर दीजिए, 2R का होल स्क्वायर हो जाएगा, और साइड में कीजिएगा तो 1/4 हो जाएगा Q1 इंटू Q2 बाई RA स्क्वायर। तो 1/4 मतलब एक चौथाई हो जाता है। क्या हो जाता है? एक चौथाई बल हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, एक चौथाई। इंपॉर्टेंट है दोस्त, पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है इसमें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आपको इसमें यूनिट पूछा जा रहा है कि क्या होता है। तो ध्यान रखिए, बताते हैं कि न्यूटन कूलम्ब होता है। क्या होता है? न्यूटन कूलम्ब। ये सेकंड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। कभी कभी जान लीजिए कि इसका क्या होता है कि डायमेंशन फॉर्मूला भी पूछ देता है। तो न्यूटन का मतलब न्यूटन किसका? बल का होता है। बल का डायमेंशन क्या होता है? MLT के -3 होता है पावर में, ठीक है। कूलम्ब का I-1 होता है। तो दोनों को अगर मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा? MLT -3 इंटू I-1 पावर में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्त, पूछे जाते हैं सवाल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दे दिया कि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों को समान विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाता है, तब क्या होता है। तो ध्यान लीजिए, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन को अगर समान इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखा जाए तो उसके बल, उसके बीच जो बल लगते हैं वो परिणामी बल जो होता है क्या होता है कि बराबर होता है। क्या होता है? परिणामी बल बराबर होता है। ये सेकेंड नंबर। क्या? विद्युत बलों का परिमाण जो होगा वो बराबर होगा। ध्यान रखिएगा। अब जान लीजिए इसके बारे में आपको हम बताते हैं कि कभी कभी पूछ देता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाला जो है परिणामी बल, तो ये बराबर होता है। ये एक तरह से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरे तरीका से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर लगने वाला जो है विपरीत बल की दिशा जो होती है वो विपरीत दिशा में होती है, ठीक है, विपरीत दिशा में बल लगता है। तीसरा जान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन का त्वरण जो होगा वो प्रोटॉन के त्वरण से ज्यादा होगा। ध्यान रखिए, जब बल लगेगा तो इलेक्ट्रॉन का त्वरण प्रोटॉन के त्वरण से ज्यादा होता है। इंपॉर्टेंट है, पॉइंट को नोट करते रहिएगा कम से कम। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है दोस्त, ये कहा जा रहा है कि साबुन के बुलबुले पर जब आप आवेशित किया जाता है, उसे चार्ज किया जाता है, तो उसकी त्रिज्या क्या होती है। ध्यान रखिएगा, साबुन का बुलबुला है, अगर वो आवेशित हो जाएगा तो उसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। क्या होती है? बढ़ जाती है। ये फर्स्ट नंबर ऑप्शन होगा। और जान लीजिए आवेशित दो तरह से होता है। एक तो मान लीजिए कि ऋण आवेशित हो जाएगा या धन आवेशित, यही दो तरीका से साबुन के बुलबुले आवेशित हो सकते हैं। तो ऋण आवेशित हो या धन आवेशित हो, दोनों कंडीशन में क्या होता है ना दोस्त कि त्रिज्या बढ़ जाती है। ध्यान रखिएगा, दोनों कंडीशन में। ऐसा नहीं कि याद रखिएगा कि हाँ पॉजिटिव है तो बढ़ गया, नेगेटिव है तो घट गया, ऐसा नहीं कीजिएगा। ऋण या
धन दोनों तरह का आवेश होगा उसकी त्रिज्या बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दे दिया है कि यदि किसी चुंबक का चुंबकीय याम्योत्तर कहता है आपको कि इस तरह से रखा जाए कि उसका उत्तरी ध्रुव जो है उत्तर दिशा की ओर हो, तो उदासीन बिंदु की संख्या कितनी हो जाएगी। दोस्त, अगर याम्योत्तर कंडीशन में रखा जाएगा, चुंबकीय याम्योत्तर में रखा गया है और उसका उत्तरी ध्रुव उत्तर की दिशा की ओर रखा गया है, तब उस समय उसका उदासीन पॉइंट जो होता है, उदासीन बिंदु जो होता है वो 2 होता है। क्या होता है? 2 होता है। ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। अब 2 क्यों होता है ये जान लीजिए। इसलिए होता है ना दोस्त कि चुंबक और पृथ्वी के क्षेत्र के चुंबक के भूमध्य रेखा के साथ क्या होता है ना कि विपरीत दिशा में हो जाता है, विपरीत दिशा को इंडिकेट करने लगता है। तो उस कंडीशन में भूमध्य रेखा पर 2 स्थान बन जाते हैं, 2 स्थान बन जाते हैं और वही 2 पॉइंट जो है उदासीन होता है, ध्यान रखिएगा। इसलिए क्या होता है कि उदासीन बिंदुओं की संख्या 2 हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि निम्नलिखित में से कहता है कि किस धातु की चुंबकीय प्रवृत्ति जो है 1 या 1 से मतलब 1 से कम ऋणात्मक हो सकती है, इसमें से किसका। तो ध्यान रखिएगा, आपको हम बताते हैं कि किस धातु का प्रवृत्ति होता है जिसका चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होता है 1 से कम या ऋणात्मक होता है। तो 1 से कम जाइएगा तो 0 माइनस में चला जाएगा तो ऋणात्मक होता है। किसका होता है? डाइमैग्नेटिक का होता है। किसका? डाइमैग्नेटिक का। ध्यान रखिएगा, ये 3rd नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। डाइमैग्नेटिक का ये नेचर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन दे दिया है दोस्त इसमें कि डाइमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिज्म और लौह मैग्नेटिज्म के सभी पदार्थों का सात्विक गुण होता है। किस तरह का गुण होता है? तो ध्यान रखिएगा, डाइमैग्नेटिज्म हो या पैरामैग्नेटिज्म हो या लौह मैग्नेटिज्म हो, सबका सात्विक गुण जो होता है ना वो डाइमैग्नेटिज्म होता है। क्या होता है? डाइमैग्नेटिज्म। ध्यान रखिएगा, ये 1st नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा, डाइमैग्नेटिज्म। नेक्स्ट दिखाते हैं क्वेश्चन। ये सभी टेस्ट के क्वेश्चन हैं, काफी इंपॉर्टेंट है एएलपी और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए, इसलिए बिल्कुल टेस्ट मिस मत कीजिए। एप्लीकेशन जो पता है दोस्त डाउनलोड कर ही लीजिएगा, नहीं तो बाद में पछताते रह जाइएगा। एग्जाम का समय है अभी, आराम से डाउनलोड कर लीजिए, टेस्ट दिया कीजिए उसी पे। देखिए इसमें क्या कह दिया है क्वेश्चन कि निकेल क्या होता है दोस्त? निकेल जो होता है ना वो मैग्नेटिक होता है। क्या होता है? निकेल एक तरह का पैरामैग्नेटिक होता है, अणुचुंबकीय। ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट दिखाते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन दे दिया है कि विषुवत रेखा पर चुंबकीय नमन का मान क्या होता है। ठीक है, चुंबकीय नमन का मान बताना है। देखिए 2 तरीका से क्वेश्चन पूछा जाता है ये। एक तो कभी कभी आपको जो है विषुवतीय रेखा पर दे देगा और कभी कभी दे देगा आपको क्या कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर दे देगा। ध्रुव पर आपको नमन कौन पूछ देगा और कभी विषुवतीय रेखा पर। 2 तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहां जो पूछा गया है ये विषुवतीय रेखा पर नमन कोण का मान पूछा गया है, चुंबकीय नमन कोण का मान। तो विषुवतीय रेखा पर चुंबकीय नमन कोण का जो मान होता है वो 0 डिग्री होता है। कितना होता है? 0 डिग्री। अगर यही पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण पूछता तो वो 90 डिग्री होता पृथ्वी के। ध्यान रखिएगा, ये विषुवतीय कर रहा है, वो पृथ्वी के ध्रुव की बात करता है, तब 90 डिग्री होता है, लेकिन यहां पे ये 0 डिग्री होगा। इंपॉर्टेंट है दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि 2 चुंबकीय बल क्षेत्र के लिए टेंजेंट कहता है कि नियम लागू होता है, कब लागू होगा, उसके बीच कितना डिग्री। तो टेंजेंट मतलब एक स्लोप होता है। तो जैसे कि यहां से 90 डिग्री ऐसे कर दीजिए, यहां से आधार कर दीजिए, ये टेंजेंट हो गया। तो ये मतलब कर्ण जिसको कहते हैं, तो वो कितने डिग्री का सामने कोण बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। ध्यान रखिएगा, कितने डिग्री का? 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा। 90 डिग्री पर ही टेंजेंट का मान जो है काम करता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि ठंडा करने पर अणुचुंबकीय पदार्थ का चुंबकत्व गुण क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी अणुचुंबकीय पदार्थ को अगर ठंडा कीजिएगा, जितना ज्यादा ठंडा कीजिएगा उसका चुंबकत्व का मान क्या होता है, चुंबकन का मान जो होता है वो बढ़ता चला जाता है ठंडा करने पे। तो ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन दिखाते हैं, फिर स्कोर कार्ड आपको हम दिखाएंगे। देखिएगा ये लास्ट क्वेश्चन है आपको कि चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या होता है। चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक, देखिए चुंबकीय प्रेरण जो होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जो होता है दोस्त, उसका जो मात्रक होता है वो टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला। ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, टेस्ला। ठीक है, तो दोस्त ये था अपना 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो टेस्ट में लिया गया था। ठीक है, अब हम देखेंगे स्कोर कार्ड
कि आज स्कोर कार्ड में कौन पहले नंबर पे है, ठीक है, और किसने एएलपी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के टेस्ट में बाजी मारा है। तो बिल्कुल देर नहीं करेंगे, आपको हम बता ही दिए हैं कि एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। 5 सितंबर तक जो भी लोग डाउनलोड करेंगे बेनिफिट में रहेंगे, उसके बाद में भी चार्ज लग सकता है। इसलिए दोस्त ऐसा हम नहीं करेंगे, लेकिन कुछ नहीं कहा जा सकता, हम आपको ये चीजें बता दिए हैं, इसलिए डाउनलोड कर ही लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं, ठीक है। क्योंकि देखिए दोस्त, तैयारी तो करना ही है, नौकरी तो लेना ही है, तो फिर देरी किस बात की, देरी नहीं करना है, जाकर के डाउनलोड कर ही लेना है, ठीक है। कल करे सो आज, आज करे सो पल में प्रलय होगी, बहुरी करोगे तो दोस्त बिल्कुल मिस मत कीजिए, पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। हम बिल्कुल फ्री में ही, निःशुल्क में करा रहे हैं आपको, और निःशुल्क में ही होगा, इसलिए देरी मत कीजिएगा। चलिए हम देख लेते हैं स्कोर कार्ड। यह है अपना स्कोर कार्ड, और देख लीजिए कि आज जो है कौन नंबर 1 पे है। नंबर 1 पे जो 70% लेकर के आए हैं, 14 नंबर यानी 20 में 14 नंबर लेकर के आए हैं, कौन है? शिशुप्रिया है। शिशुप्रिया का लोकेशन मुझे पता है, बार बार टेस्ट देती रहती है, कभी लोकेशन लिखना भूल जाती है, तो कभी ये नाम तो लिखी देती है, लोकेशन लिखना भूल जाती है। तो ये शिशुप्रिया है, ये सहरसा बिहार से है, ये फर्स्ट नंबर पे आ जाए हैं। दूसरा नंबर देखिएगा पवन, जो भागलपुर से, ये 65% लेकर के हैं। 65% में एक ही है पवन भागलपुर से। उसके बाद आपको बताते हैं कि 55%। देखिए टेस्ट थोड़ा सा हार्ड हुआ क्या कि लोग परसेंटेज यहां कम हो गया लोगों का, तो अब तो नेगेटिव होने वाला है दोस्त। अब मजा आएगा टेस्ट में, आप अपना सही अनुमान लगा पाइएगा कि सच में हम कहा है नेगेटिव मार्क होगा, 1/3 होगा, ठीक है। तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, टेस्ट एप्लीकेशन से देना शुरू कर दीजिएगा। बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कब से टेस्ट वहां पे शुरू होने वाली है, ठीक है। चलिए उसके बाद है, देख लीजिए थर्ड नंबर पे है रंजन पांडे, जो नवादा से है, ये 55% लेकर के आए हैं। उसके बाद जो है पटेल जी, एएलपी जो है वेस्ट चंपारण से है, एएलपी के लिए दे रहे हैं टेस्ट, अच्छी बात है, 55% है। उसके बाद जो है राजेश कुमार, जो बक्सर बिहार से, ये भी क्या है कि 55% लेकर के आए हैं। उसके बाद जो है आपको बता देते हैं संतोष, जो रोहतास से है, ये 55% लेकर के आए हैं। 50% में जो शामिल है, देख लीजिएगा आज अगर 50% भी जो लेके आए हैं, सच में अच्छी तैयारी है आपकी, क्योंकि टेस्ट थोड़ा हार्ड था। चलिए उसके बाद जो है गुड्डू कुमार, गुड्डू यादव है, जो सारण बिहार से, ये क्या है कि 50% लेकर के आए। सतेंद्र भाई, सतेंद्र भाई जो प्रयागराज से है, ये भी क्या है कि 50% लेकर के आए। राजीव 6273@gmail.com, दोस्त जीमेल नहीं मांगे हैं, आपका नाम बताइए, लोकेशन बताइए। तो ये राजीव ही है जो मुजफ्फरपुर से है, ये 50% लेकर के आए हैं, ठीक है। दोस्त सभी लोग अब जी जान लगा देना है, छोड़ना नहीं है, आप लोगों के लिए हमने इतना किया है। देखिएगा अगला जो है जीके, यानी जीके ये कहां से है? ये भागलपुर से 50% लेकर के आए हैं। कृपाल भाई जो जौनपुर से है, ये भी क्या है कि 50% लेकर के आए हैं। उसके बाद जो है मुन्ना, मुन्ना भाई जो कहां से है आपका, जो नवादा से, ये भी क्या है कि 50% लेकर के आए हैं। पवन कुमार जो हनुमानगढ़ से, ये भी क्या है कि 50% लेकर के आए हैं। उसका संदीप पानी, ये भी क्या है कि आपका प्रयागराज से है, 50% लेकर के आए। के सिंह जो जौनपुर से है, ये भी क्या है कि दोस्त 50% लेकर के आए। 45% का देखिएगा यार तबीयत सही नहीं है। 45% का देखिएगा, 45% में नंबर 1 पे जो है आपका अरविंद कुमार, जो सीतामढ़ी से है। हट हमेशा भेजते हैं, दिल भेजते हैं, थैंक यू दोस्त। उसके बाद जो है आपका मंतोष है, जो सहरसा बिहार से, ये भी क्या है 45% लेकर के हैं। राज, राज भाई हो कहां से, लोकेशन मेंशन करना जरूरी है सभी को, लेकिन लोकेशन मेंशन नहीं किए हो, ये गलत बात है। चलिए उसके बाद आपको हम बताते हैं कि 45% में और जो है ये सिकंदर भाई, सिकंदर भाई जो भागलपुर से, ये 45% लेकर के। जावेद आलम जो उत्तराखंड से, ये भी 45% में। एसके भारती जो उत्तराखंड, उत्तराखंड नहीं सिवान से है, सिवान से 45% लेकर के आए हैं। उसके बाद जो है कौन है? पी कुमार, जो कहां से? धनबाद झारखंड से, ये भी क्या है कि आपका 45% लेकर के आए। अमरनाथ, अमरनाथ भाई जो गाजीपुर यूपी से, ये भी 45% लेकर के आए। सचिन, सचिन भाई जो लखीसराय से, ये भी 45% लेकर के आए। उसके बाद बिक्कू, बिक्कू दे दिया है, ये पता नहीं रोहतास है, रोहतास से दे दिए हैं ये। लवकेश भाई, लवकेश भाई जो है कहां से है? बिहार से, ये 45% लेकर के आए। मनोज, मनोज मरांडी जो झारखंड से है, ये भी क्या है कि 45% लेकर के आए हैं, ठीक है। देखिएगा उसके बाद नितिन, नितिन भाई जो है कहां से? आपका झांसी से है, ये 45% लेकर के आए। 40% वालों का लिस्ट देख लीजिएगा। 40% में जो शामिल है दोस्त आज है कालीनाथ भाई, जो कहां से है? रांची से है। उसके बाद जो है अंकित राव, अंकित
अंकित राव जो जौनपुर से है ये भी क्या है कि 40% लेकर के आए हैं। उसके बाद अंजलि अग्रवाल ये भी सीतामढ़ी से है, ये 40% लेकर के आई है। उसके बाद रोहित गुज्जर जो राजस्थान से 40% लेकर के आए। विकास रॉय जो हाजीपुर पटना से लगातार टेस्ट देते हैं 40% लेकर के आए। ऋषु पटेल जो मोहनिया से है ये भी क्या है कि 40% लेकर के आए हैं। उसके बाद हरिमोहन कुमार जो लखनऊ से है ये भी क्या है कि 40% लेकर के आए हैं। अब 100 लोगों की जो कैपेसिटी थी ना दोस्त वो खत्म हो चुका है। अब 100 लोगों की कैपेसिटी बढ़ चुकी है, जितना देना है दे दीजिए टेस्ट, ठीक है, क्योंकि एप्लीकेशन आ गया है तो एप्लीकेशन से ही अब टेस्ट लिया जाएगा, तो 100 से ज्यादा भी लोग दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक टाइमिंग फिक्स कर देंगे उसमें कि आप कितने बजे से कितने बजे तक टेस्ट दीजिएगा, एनी टाइम ओपन नहीं होगा, आपको बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा संजय कुमार जो चंपारण से ये क्या है 40% लेकर के आए हैं। अवधेश भाई कहां से है, बिहार से, ये भी क्या है कि 40% लेकर के आए हैं। भूपेंद्र जो यूपी से है ये भी क्या है कि 40% लेकर के आए। राहुल भाई जो कहां से है माधोपुर से ये भी क्या है 40% लेकर के आए। राकेश जो बिलासपुर से है ये भी क्या है कि 40% लेकर के आए। शुभम भाई हो कहां से, लोकेशन मेंशन नहीं किए हो, 40% लेकर के आए हैं। देखिए अधिकांश लोग 40% है, लेकिन चलिए ठीक है क्योंकि टेस्ट थोड़ा हार्ड था, ठीक है, लेकिन थोड़ा मेहनत किया कीजिए दोस्त। चलिए प्रिया समस्तीपुर से है ये भी क्या है कि 40% लेकर के आई है। उसके बाद अनिल भाई जो है नवादा से ये भी 40% लेकर के आए हैं। उसके बाद प्रशांत पांडे जो छत्तीसगढ़ से ये भी क्या है कि आपका 40% लेकर के आए हैं। देखिएगा उसके बाद जो है अजय कुमार जो राजस्थान से है ये 40% लेकर के आए हैं। 35% वालों का लिस्ट में नाम बता देते हैं आपको। 35% में जो एक नंबर पे है क्लेमेंट भाई है, ठीक है, क्लेमेंट भाई जो कहां से है, बिलासपुर से है, 35% लेकर के आए। उसके बाद वीरेंद्र जो है कहां से, नालंदा से, ये भी 35% लेकर के आए। अतुल भाई जो यूपी से है, अतुल कुमार जो 35% लेकर के आए। उसका धर्म मीना जो कोटा से है, राजस्थान में पड़ता है, 35% लेकर के आए। रोहित जो मुरादाबाद से, ये भी क्या है कि 35% लेकर के आए। रंजन भाई जो कहां से है, आपका बोकारो से है, ये भी 35% लेकर के आए हैं। उसके बाद पंकज जो नवादा से है, नवादा ITI से है, ठीक है, ये 35% लेकर के आए हैं। देखिएगा ओमकार बरेली ये भी क्या है कि 35% लेकर के आए हैं। कैमूर भाई आप हो कहां से ये पता नहीं है, 35% लेकर के आए हो। नईम अंसारी जो सारण बिहार से, ये 35% लेकर के आए। दीपक जो पटना से है ये भी क्या है कि 35% लेकर के आए। सुनील शर्मा जो पटना से, ये भी क्या है कि आपका 30% लेकर के आए। तो 30% में देखिएगा ये सुनील भाई जो है नंबर 1 पे है। दूसरा नंबर आकाश है, आकाश 30% लेकर के आए। उसका KBC यूपी से है, देते हैं टेस्ट, फुल नाम नहीं लिखते हैं, 30% में है। टिंकू जो नवादा से, ये भी 30% में है। अंकज कुमार जो समस्तीपुर से है, ये भी क्या है कि 30% लेकर के आए हैं, ठीक है। चलिए हाँ बम भाई लखीसराय से, ये भी 30% लेकर के आए हैं। ओमकार भाई 2 बार टेस्ट दे दिए हो, अब 2 बार टेस्ट नहीं मिलेगा, जान लीजिए एक यूनिक नंबर आ गया है। एप्लीकेशन डाउनलोड करते ही एक ही बार टेस्ट दीजिएगा, 2 बार देने का सवाल ही नहीं होगा। तो ये 30% लेकर के आए हैं ओमकार भाई। नीलेश भाई 30% में है। रोहित कुमार जो झुंझुनू से है, राजस्थान में, 30% में। आशुतोष भाई जो पटना से, ये भी 30% लेकर के आए। हरिमोहन भाई जो है कहां से है, लखनऊ से, 30% में है। उसके बाद रंजन कुमार जो हट्टी से है, 25% लेकर के आए। 25% में है क्या है कि रंजन भाई है। उसके बाद जो है रंजीत कुमार जो कहां से, भागलपुर से, ये भी क्या है कि आपका 25% लेकर के आए हैं, ठीक है। देखिएगा हाँ क्या नाम दे दिया है, ये सुदर्शन भाई जो कहां से है, ये कोल्हापुर से है, ठीक है। ये क्या है कि 25% लेकर के है। रवि दे दिया साहू, ये भी क्या है कि आपका 25% लेकर के है। उसका ज्योति पंडित ये क्या है कि 25% लेकर के आइए। इसके भारती जी ये भी क्या है कि बिहार सिवान से है, ये भी क्या है कि 25% लेकर के है। सुधांशु भाई कहां से, जमशेदपुर से है, ये भी क्या है कि 25% लेकर के है। उसके बाद जो है आपका दे दिया है अभिजीत भाई कहां से है, ये सहारनपुर से है, ये भी क्या है कि 25% लेकर के आए हैं। उसके बाद रंजन जो झारखंड से है, बोकारो से, ये 25% लेकर के आए। जितेंद्र भाई कहां से है, ये चंदौली यूपी में पड़ता है, वहां से है। उसके बाद जो 25% ये लेकर गया। मोरी दे दिया है, ये भी क्या है कि आपका 25% लेकर के आए हैं।
देखिएगा मीनू जो कहां से है, नोरक्का, ये दे दिया है, अलवर से, राजस्थान से, ये भी 25% लेकर के आए हैं। उसके बाद आपको रंजन हट्टी 2 बार दे दिए हैं, गलत बात है, एक ही बार देना था दोस्त, ठीक है। अब मीनू भी जो है 2 बार दे दिए हैं, गलत है, एक ही बार देना था। उसको देव कुमार गुमला जो झारखंड से है, क्या है कि आपका 25% लेकर के आए हैं। हरेंद्र बाबू जो कहां से है, आगरा से, ये भी क्या है कि 20% लेकर के आए हैं। तो 20% वालों का देख लीजिएगा लिस्ट में नाम, जो देव कुमार गुमला जो झारखंड से नंबर 1, नहीं ये तो 25 है, हरेंद्र बाबू है, ये आपका आगरा से है, ये 20% लेकर के आया है। उसके बाद सुनील ज्योति करके है, ये क्या है कि अपना पटना से है, 20% लेकर के आया है। रोशन कुमार जो कहां से, औरंगाबाद बिहार से, ये 20% लेकर के आए हैं। गौतम भाई पंजाब से, ये भी 20% लेकर के आए हैं। उसको जितेंद्र भाई जो कहां से है, मंडला से है, ये भी क्या है कि आपका 20% लेकर के आए हैं। देखिएगा दीपक भाई बक्सर से है, ये 20% लेकर के आए हैं। उसके बाद जो है तरानी जो झारखंड से है, ये भी क्या है कि 20% लेकर के आए हैं। सुदामा जो कहां से, आपका सुदामा झारखंड से है, ये भी रांची से है, झारखंड रांची, ये 20% लेकर के आए हैं। उसके बाद विष्णु कुमार प्रयागराज से, ये भी क्या है कि आपका 20% लेकर के आए हैं। रोहित भाई हो कहां से, ये पता नहीं है, 20% आप लेकर के आए हो। आशुतोष भाई जो पटना से, ये भी क्या है कि 15% लेकर के आए हैं। तो 15% में देख लीजिएगा, 15% में आशुतोष भाई जो पटना से 1 नंबर पे है। उसका मिलिंद भाई जो महाराष्ट्र से है, ये 15% में है, 15% में। उसका धीरेश सोनभद्रा से, धीरेश भाई काम ऐसे नहीं चलने वाला है आपका, 15% लेकर के आए हैं, ऐसे कैसे चलेगा काम, देखिएगा। उसके बाद जो है विजय कुमार जो हरदोई से है, ये भी 15% लेकर के आए। उसके बाद ये दे दिया है, देखिएगा क्या है कि ये मेरा भारत देश महान करके जो है, जय हिंद दो हिंदुस्तानी दोस्त 15% है। नाम लिखा कीजिए, लोकेशन मेंशन किया कीजिए, ठीक है। सन्नी भाई है, सन्नी गुज्जर जो अलवर से है, ये भी क्या है कि 10% लेकर के आए हैं। 10% वालों का लिस्ट में देखिएगा 2 लोग शामिल है। दूसरा नंबर पे जो है गोपालगंज से है, ये गोपालगंज से कौन है ये पता नहीं है, नाम नहीं दिए है इन्होंने। उसका मेहुल है 0% है, भीम है जो 0% है, ठीक है। तो दोस्त 101 लोगों ने टेस्ट दिया है, क्योंकि कैपेसिटी लिमिट थी, इसलिए ज्यादा लोगों ने क्या किया है कि टेस्ट नहीं दिया है। लेकिन अब लिमिट अनलिमिटेड हो गया है, कितना भी लोग टेस्ट दे सकते हैं। इसके लिए आपको हम बता ही दिए हैं कि एप्लीकेशन ये वाली जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या तो प्ले स्टोर पे ERCB सर्च करके सर्च कीजिएगा, आ जाएगा। नहीं आया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, क्योंकि नया ऐप है, हो सकता है कि सर्च में ना आए, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से जाकर के ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा, प्ले स्टोर से ही जाकर डाउनलोड होगा, और टेस्ट यहीं से देना होगा। बिल्कुल रियल वाली फीलिंग आएगी एग्जाम की तरह, ठीक है। तो बिल्कुल मिस मत कीजिए, यहीं से टेस्ट आपको लिया जाएगा। चलिए अब इजाजत दीजिए हमें, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और जो लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखे होंगे उनका नाम हम आपको लिस्ट में बताएंगे कि किन्होंने एप्लीकेशन डाउनलोड किया है, किन्होंने नहीं किया है। वंचित मत होइएगा, न तो बाद में आप हमें मैसेज करते रह जाइएगा, कॉल करते रह जाइएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। चलिए इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए सेट के साथ। तब तक जय हिंद दोस्तों।